एक समय की बात है जब धरती पर एक ऐसा राजा राज करता था जिसका अहंकार आकाश से भी ऊंचा हो चुका था। उसका नाम था हिरण्यकश्यप। वो स्वयं को भगवान समझने लगा था। उसने आदेश दिया, इस राज्य में केवल मेरी पूजा होगी। भय का शासन था, परंतु सत्य अभी भी जीवित था। उसी महल में एक बालक था, प्रहलाद। जब सब भयभीत थे, वो शांत था। जब सब झुक रहे थे, वो विष्णु का नाम जप रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसका विश्वास ही उसकी शक्ति था। ये देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। प्रहलाद, मैंने कहा था मुझे भगवान मानो। पर प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान हर स्थान पर हैं पिताश्री। अहंकार को ये सत्य स्वीकार नहीं था। प्रहलाद को विष दिया गया, पर विष निष्फल हो गया। उसे पर्वत से गिराया गया, पर धरती ने उसे सुरक्षित रखा। हाथियों से कुचलवाने का प्रयास हुआ, पर प्रकृति स्वयं उसके पक्ष में खड़ी थी। जहाँ विश्वास होता है, वहाँ भय का अस्तित्व नहीं रहता। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। उसे वरदान प्राप्त था, अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। योजना बनी, प्रहलाद को उसकी गोद में बैठाकर अग्नि में बैठा दिया जाए। ये थी अधर्म की अंतिम चाल। रात्रि का अंधकार छाया हुआ था। लकड़ियां सजाई गईं, अग्नि प्रज्वलित की गई। प्रहलाद शांत थे, उनकी आंखें बंद थीं और अधरों पर केवल एक नाम था, विष्णु। और फिर अग्नि प्रज्वलित हो उठी, लपटे आकाश को छूने लगी। होलिका का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसका वरदान निष्फल हो गया, परंतु प्रहलाद, वो पूर्णतः शांत थे, क्योंकि सत्य कभी नहीं जलता। प्रातःकाल हुआ, अग्नि शांत हो चुकी थी, होलिका भस्म हो चुकी थी, पर प्रहलाद, वे सुरक्षित खड़े थे। विश्वास की विजय हो चुकी थी। आज भी हम होलिका दहन मनाते हैं। ये केवल एक कथा नहीं है, ये हमें स्मरण कराता है, अहंकार का अंत निश्चित है। अधर्म जलता है, भक्ति बचती है। इस होलिका दहन पर अपने भीतर की किसी एक बुराई को अग्नि में समर्पित कीजिए। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, क्योंकि विश्वास कभी नहीं जलता। जहाँ भक्ति होती है, वहाँ विजय निश्चित होती है। जय श्री हरि। भगवते वसुदेवाय।